Hello student, welcome back to the Study with Me channel. So let's get started. तो आज का हमारा टॉपिक है DOE वर्कशीट साइंस क्लास 10। तो इसमें जो वर्कशीट का आज का हमारा टॉपिक था वो था मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो इसमें हमारा जो आज का टॉपिक है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स है। मेटल्स एंड नॉन मेटल आज का हमारा टॉपिक है। इसमें हमारा सबसे पहले सब टॉपिक है रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड्स। तो हम एसिड के सबसे पहले करेंगे रिएक्शन। तो इसमें हम मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड डालते हैं। सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस हमारी निकल कर आती है। हमें याद रखना है कि इसमें हाइड्रोजन गैस निकलती है। अब इसमें हमने सोडियम और जिंक के साथ कर देखा है कि सोडियम प्लस 2HCl, अगर हम सोडियम डालेंगे और हमारा HCl डालेंगे तो हमारा 2NaCl प्लस H2 निकल कर आएगा, यानी कि इसमें हमारा सॉल्ट बनेगा सोडियम क्लोराइड और हमारा हाइड्रोजन। ऐसे ही इसमें हमने जिंक प्लस HCl डाला है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो हमारा ZnCl प्लस H2 निकल कर आया है। तो कॉपर जो है आपको इसमें बता रखा है कि कॉपर कभी डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट नहीं करता। तो इसमें हमने जो दो मेटल्स दिए हैं ये दोनों रिएक्ट करते हैं, बट इसमें एक एक्सेप्शन बता रखा है कि कॉपर जो है वो कभी रिएक्ट नहीं करेगा। उसके बाद हम बता रखा है कि हाइड्रोजन गैस इज़ नॉट इन्वॉल्व व्हेन अ मेटल रिएक्ट विद द नाइट्रिक एसिड। अगर आपका मेटल नाइट्रिक एसिड यानी कि HNO3 के साथ अगर आपका रिएक्ट करेगा तो आपका वो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होगी। इट इज़ बिकॉज क्योंकि HNO3 जो है आपका एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये ऑक्सीडाइज करता है आपका H2, जो कि H2 प्रोड्यूस होता है टू वाटर एंड इटसेल्फ गेट्स रिड्यूस टू एनी ऑफ द नाइट्रोजन ऑक्साइड N2 और NO और NO2। बट मैग्नीशियम और मैंगनीज़ की बात करें तो ये रिएक्ट कर जाते हैं डाइल्यूट HNO3 के साथ। डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्ट करके ये हमारी इवॉल्व कर लेते हैं हाइड्रोजन गैस। पर अगर हम बात करें और की तो वो नहीं कर पाते, इसलिए हमारा जो HNO3 है क्योंकि वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो इसमें हमें मैग्नीशियम का और मैंगनीज़ का फिर फार्मूला दे दिया है कि ये कैसी दो रिएक्शंस हैं हमारी। ठीक है, तो ये रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड का अब हमारा ख़त्म हो गया। तो अब हमारा आता है रिएक्शन ऑफ मेटल विद सोल्यूशन की ऑफ अदर मेटल सॉल्ट। अब दूसरे मेटल सॉल्ट के साथ जो रिएक्शन है मेटल की ही, तो वो अब हम वो करेंगे। तो मेटल और A लिया है हमने और सॉल्ट लिया है किसी सोल्यूशन B का। तो हमारा जो सॉल्ट है वो सोल्यूशन A का बनेगा और फिर उसके बाद जो मेटल है वो B का निकल कर आ जाएगा। ठीक है, इसमें हमें एग्जाम्पल दे रखा है Fe और मतलब आयरन और कॉपर का। इसमें हमने आयरन एक मेटल लिया है और जो हमने सॉल्ट लिया है वो कॉपर का लिया है। तो जो आयरन है वो आपका आयरन जो है वो SO4 यानी कि FeSO4 बन गया और जो कॉपर है वो मेटल आपकी बाहर निकल कर आ गई। ठीक है, और इसमें अब हम कॉपर की बात करें तो ऐसे ही कॉपर और हमने लिया है 2AgNO3, तो कॉपर का आपका NO3 बन जाएगा और मतलब इसमें आपका सोल्ट बन गया इस सोल्यूशन का। ठीक है, और ऐसे ही आपका जो Ag मेटल है वो आपका बाहर निकल कर आ जाएगा। ओके, तो ये पूरी कहानी आपको इसमें बता रखी है और साथ में आपको बता रखा है कि अगर आपका जो Fe है वो अगर CuSO4 यानी कि आपका आयरन जो है अगर वो कॉपर सल्फेट के रिएक्ट करेगा तो आपका FeSO4 और आपका कॉपर बाहर निकलेगा। ठीक है, तो इसमें आपको ये रिएक्शन जो बता रखी है इन्हें बताया है कि इसको इसी रिएक्शन को इन्होंने फिर से अलग से कर आपको बता रखा है। ठीक है, अब इसमें आपको वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट ये रिएक्टिविटी दे रखी है। इट इज़ अ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपकी। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। तो मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट जो है आपका वो आपका पोटेशियम है और लीस्ट रिएक्टिव आपका जो है वो आपका गोल्ड है। वाइल मेटल्स जो होते हैं मैग्नीशियम से लेकर आपके लेड तक वो सारे के सारे एसिड से रिएक्ट कर सकते हैं।
जो आपके मेटल हैं कॉपर टू गोल्ड तक वो आपके रिएक्ट नहीं कर पाते, हाईली अनरिएक्टिव होते हैं, डोंट रिएक्ट विद एनी अदर सब्सटेंस के साथ रिएक्ट नहीं करते विद नॉर्मल कंडीशंस में। दिस इज़ द रीज़न कि जो मेटल होता है जैसे कि गोल्ड आपका ईजिली कोरोड नहीं होता है। ठीक है, तो ये आपको इन्हीं मेटल्स के बारे में सारी बातें नीचे आपको यहाँ पे समझा रखी हैं। हाइड्रोजन जो होता है वो आपका एक नॉन मेटल है, बट स्टिल इसे हमने रिएक्टिविटी सीरीज़ में इसलिए रख रखा है क्योंकि ये सारी आपकी मेटल की सीरीज़ है। फिर भी हमने इसे रख रखा है क्योंकि मेटल जो है वो आपको कंपेयर कर रहा है, मेटल्स को कंपेयर करवा रहा है उनकी रिएक्टिविटी को। ठीक है, तो अब हम इसके क्वेश्चंस करते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, विच गैस इज प्रोड्यूस व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू अ रिएक्टिव मेटल, राइट द केमिकल रिएक्शन व्हेन जिंक रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl। तो इसमें जो गैस निकलती है वो आपकी हाइड्रोजन होती है, और इसमें जो रिएक्शन है आपको यहाँ पर दे रखी थी Zn+2HCl ZnCl2+H2। सेकेंड जो क्वेश्चन है आपका, व्हाट हैपन व्हेन कॉपर रिएक्ट करता है सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन के साथ। तो इसमें जब कॉपर सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन के रिएक्ट करेगा तो इसमें आपको इधर दे रखी थी, ठीक है, रिएक्शन ये वाली। तो इसमें आपको यही बताना है कि अगर कॉपर आपका सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन के साथ रिएक्ट करेगा तो ये रिएक्शन तो आप लिखेंगे ही। इसमें आप ये भी बताएंगे कि कॉपर जो है वो सिल्वर से ज़्यादा रिएक्टिव है। तो इस बात पे एक्सप्लेन मैंने आगे आपको पूरे सोल्यूशन में करा रखा है। उसके बाद आपका थर्ड क्वेश्चन है कि कॉपर सल्फेट को हमने आयरन पोर्ट में केप रख दिया है। आफ्टर फ्यू डेज द आयरन पोर्ट वॉज फाउंड टू हैव नंबर ऑफ होल्स उसमें आ गए। अब उसको आपकी एक इक्वेशन लिखनी है आपको, सिर्फ कि इक्वेशन लिख दीजिए हमें FeCO CuSO4। तो उसकी इक्वेशन सिर्फ आपको लिखनी है, तो आपको ये लिखना है। ठीक है, अब आपको इसमें दे रखा है एक टेबल, ठीक है, ABCD, और इसमें आपको ये टेबल के आधार पे क्वेश्चन पूछे हैं कि कौन सा मेटल सबसे रिएक्टिव है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि B में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। इसमें आप देख रहे हैं कि B जो है उसमें आयरन सल्फेट के साथ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, कॉपर सल्फेट के साथ कुछ भी नहीं, और जिंक सल्फेट का कोई रिएक्शन नहीं। तो इसमें डिस्प्लेसमेंट कहाँ पर हो रहा है? B के साथ। तो B जो है वो आपकी सबसे हाईली रिएक्टिव है। व्हाट वुड यू ऑब्जर्व, अगर B को हम ऐड करेंगे टू अ सोल्यूशन ऑफ कॉपर सेकेंड सल्फेट, तो आपका जो B है वो कॉपर सेकेंड सल्फेट का रिएक्शन अगर करेगा तो आपका क्या ऑब्जर्व करेगा, ये आपको बताना है। तो ये डिस्प्लेस कर देगा आपका कॉपर, और क्योंकि जो Fe है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है आपका कॉपर से, तो यहाँ पे आपको जो दे रखी रिएक्टिविटी उसको आपको पूरा इस तरीके से लर्न करना पड़ेगा। अब इसी में ऐसे आपको बता रखा है कि ABCD इन ऑर्डर में से आपको डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी आपको बतानी है। तो हमने ये तो बता दिया है कि जो B है वो हमारा सबसे हाईली रिएक्टिव है, पर आप देख रहे हैं कि D में कोई रिएक्शन नहीं हो रही कहीं पर भी, तो आपका D तो सबसे कम है रिएक्टिव। ठीक है, उसके बाद आपका C आप देखेंगे कि C में कोई रिएक्शन नहीं, बस सिल्वर नाइट्रेट के साथ जाकर ही रिएक्शन कर रहा है, तो आपका ये भी कुछ नहीं, तो DC। और आप देखेंगे कि A में कोई रिएक्शन नहीं, कॉपर सल्फेट के साथ डिस्प्लेसमेंट कर रहा है ये, तो B। उसके बाद हमारा सबसे DC हमारा जो DC A और फिर हमारा B होगा। ठीक है, DC और फिर A हमारा सबसे उससे छोटा, और B सबसे हाईली रिएक्टिव है। हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है, इसलिए हमने ऐसे करा है। ओके, तो अब इसमें मैंने यहाँ पे आपके सारे मेटल्स दिए हैं, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। और इसमें आपको यहाँ मैंने सिंबल दे रखे हैं, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड। तो आपको मैंने अभी बताया कि पोटेशियम से ज़्यादा मोस्ट रिएक्टिव होता है आपका, और यहाँ पे रिएक्टिविटी आपकी डिक्रीज़ होती है। गोल्ड सबसे लीस्ट रिएक्टिव होता है आपका। अब इसकी जो एक ट्रिक है आपकी वो यही है, इसमें बहुत बच्चों को रिएक्शंस लर्न नहीं होती, तो उसकी एक ट्रिक है आपका
कि काशीनाथ का माली आलू ज़रा फीके पकाता है। तो उसमें फिर वो पूछता है कि कौन है, आगे आओ। ठीक है, तो इसका माली ने सुन लिया, तो उसने कहा कौन है, आगे आओ। तो ये वाली लाइन आपको याद रखनी है ताकि आप पूरी की पूरी रिएक्टिविटी सीरीज़ को अच्छी तरीके से लर्न कर सकें। तो अब आगे मैं आपको सोल्यूशन इस सब के जो मैंने बताया है वो सबके सोल्यूशन मैं आपको बताऊँ। तो ये सोल्यूशन है आज के आपके साइंस वर्कशीट के। इसमें आंसर नंबर 1 मैंने आपको बताया था कि हाइड्रोजन गैस है और ये रिएक्शन है आपकी। ठीक है, आंसर नंबर 2 में मैंने आपको बताया था द सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट विद कॉपर टू फॉर्म हेयर लाइक क्रिस्टल बनते हैं ऑफ सिल्वर मेटल एंड द ब्लू सोल्यूशन ऑफ कॉपर नाइट्रेट। आंसर नंबर 3 में आपको सिर्फ आपको इक्वेशन बतानी थी Fe प्लस CuSO4 FeSO4 प्लस कॉपर। और फोर्थ में आपको मैंने फर्स्ट पॉइंट बताया था कि बी सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है एज इट हैज़ डिस्प्लेस कर देता है मोस्ट रिएक्टिव मेटल, डिस्प्लेस करता है मोस्ट रिएक्टिव मेटल अमॉन्ग्स द सोल्यूशन, दैट इज़ Fe को FeSO4 में से डिस्प्लेस कर रहा है। इफ़ बी इज़ एडेड टू CuSO4 सोल्यूशन तो आपका डिस्प्लेस करेगा कॉपर, क्योंकि Fe ज़्यादा रिएक्टिव है देन कॉपर, सो डैट द मेटल विच कैन डिस्प्लेस Fe कैन ऑल्सो डिस्प्लेस कॉपर। अब जो Fe को डिस्प्लेस कर पा रहा है तो कॉपर को तो कर ही पाएगा। अब ये आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर यहाँ बता रखा था, यहाँ पे आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर बता रखा था DCAB का। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि ये आपका ऐसे है आपका। ठीक है, ओके, तो ये आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको बताना था, इसलिए thanks for watching. If you like the video then subscribe, share and comment below.